आइए आज हम जानते हैं त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम कौन कौन से हैं। यानी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समान कैसे होगा, यानी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम कैसे होगा। आइए जानते हैं कि त्रिभुज के सर्वांगसमता के प्रतिबंध कौन कौन से हैं। तो प्रमुखतः जो है त्रिभुज के सर्वांगसमता के 4 प्रतिबंध हैं। ऐसे तो बहुत सारे हम बताए जाएंगे मगर प्रमुखतः 4 ही हैं। तो आइए जानते हैं सर्वांगसमता किसको कहते हैं। सर्वांगसमता का अर्थ होता है सभी प्रकार से बराबर, यानी सर्वांगसमता का अर्थात होता है वैसी वस्तु, वैसी आकार, वैसे माप जो हर तरफ से बराबर हो। यानी कि लंबाई से बराबर, चौड़ाई से बराबर, अगर वृत्त हो तो त्रिज्या से बराबर हो। तो आइए जानते कराए कि सर्वांगसमता का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर, हर दिशा में बराबर हो, यानी हर एंगल या भुजा बराबर हो। अर्थात वे आकृतियाँ जिनके समान आकार हैं और माप भी समान हो, वो एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी। तो आइए जानते हैं पहला प्रतिबंध कौन सा था। पहला प्रतिबंध है भुजा यानी साइड प्रतिबंध। यानी इस प्रतिबंध में क्या होगा कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कैसे बराबर होता है। आइए जानते हैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। यानी दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम लोग उसको सिद्ध करेंगे कि एक त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। मान लीजिए त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज DEF है। कैसे होगा तो पहली भुजा के बराबर होगी, दूसरी भुजा के, और तीसरी भुजा के। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो कैसे है, दोनों को माप के बराबर है। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजा के माप के बराबर है तो पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। तो कैसे होगा तो भुजा AB बराबर है भुजा DF के, DE के, और दूसरी भुजा BE बराबर है EF के, और जो है AC भुजा AC बराबर है भुजा DF के। इस प्रतिबंध से यानी तीनों भुजाएं त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं त्रिभुज DEF के तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। कौन से नियम से तो प्रतिबंध भुजा से जो है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये पहला प्रतिबंध है। आइए जानते हैं दूसरा प्रतिबंध क्या है। तो दूसरा प्रतिबंध है भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड दूसरा प्रतिबंध है। यानी कि किसी पहले त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत बना कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत बना कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आइए जानते हैं कि इसके भी कौन से नियम है और इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो है बराबर है। तो त्रिभुज
ABC और ले लेंगे त्रिभुज DEF। भुजा ए बराबर हो जाएगी, एक भुजा दूसरी भुजा ए बराबर हो जाएगी, और इन दोनों के अंतर्गत बना कोण, मान लीजिए कोई एंगल है 110 डिग्री, हमने मान लिया है 110 डिग्री, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के कैसे, और कौन से प्रतिबंध यानी कौन से नियम से वो जो है बराबर है। यानी इसकी आकृति इस त्रिभुज की आकृति पर अगर डाल दी जाए तो पूरी तरह से ढक जाएगी, यानी सर्वांगसम हो जाएगी, यानी पूरी तरह से वो बराबर है। तो आइए जानते हैं। तो भुजा AB बराबर है भुजा DE के। कोण B बराबर है कोण E के। इन दोनों का माप जो है 110 डिग्री है। और भुजा BC बराबर है EF के। तो आइए जानते हैं कैसे हो गया और कौन सा नियम हो गया। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के कैसे। तो इसमें हमने बताया है इस नियम या प्रतिबंध में कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उसके अंतर्गत बने कोण बराबर हो तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होंगे, यानी पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। कौन से नियम से? तो भुजा कोण भुजा से। तो आइए जानते हैं। करा कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम DEF के। तो कौन से प्रतिबंध से? तो प्रतिबंध भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। यानी जो है एक बार और जान लेते हैं। त्रिभुज ABC DEF के सर्वांगसम है कैसे? तो दूसरे नियम से है भुजा कोण भुजा से, यानी इसकी दो भुजाएं AB और BC दूसरे त्रिभुज D और EF की भुजा से बराबर है, और एक कोण B और कोण E जो है 110 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B से कोण E बराबर है, इसलिए प्रतिबंध भुजा कोण भुजा से जो है बराबर है, यानी कि सर्वांगसम है। नेक्स्ट में बताएंगे तीसरा और चौथा नियम कोण भुजा कोण और RHS, यानी समकोण कर्ण भुजा से कैसे कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।